हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो अभी ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज लग रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए, अभी आप उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं। और देखिए, पास्ट में ऐसा होता था, एक दिन भी अगर बात नहीं हुई तो आप उनको बार बार मैसेज करते, कॉल करते, उनको बताने की कोशिश करते कि आप मिस कर रहे हैं उनको। लेकिन अभी ऐसा है कि आपने ये सब बंद कर दिया है। जब इस बार अभी आप उनसे अलग हुए हैं, आपका सेपरेशन जो अभी हुआ है, इसमें ऐसा है कि अभी आपने अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं की और आप कुछ बता भी नहीं रहे, उनसे कुछ कह नहीं रहे, उनको चेज़ नहीं कर रहे, बिल्कुल शांत हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लगता है कि या तो आपको कोई नया इंसान मिल गया है, या फिर और भी किसी चीज़ में आप बिज़ी हैं जिसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं, या जानबूझकर कर रहे हैं। तो ये सब सोच कर वो इंसान कंफ्यूज हो रहे हैं। जो इंसान कल तक उनके पीछे भाग रहा था, आज एकदम से रुक गया है और बिल्कुल ऐसा बन गया कि अब जैसे कि वो आप उनको जानते ही नहीं, ऐसे आप अब बन गए हैं ना। पहले ऐसा था कि आप जब उनके पीछे भागते, उनको मनाने की कोशिश करते, तो ये आपके पर्सन क्या होता था कि बहुत ज़्यादा भाव भी खाते थे। पहले ये सब आपने करके देख लिया है कि ये इंसान ऐसा है कि इनको आपको अपने पीछे भगाना अच्छा लगता था और आप परेशान होते रहते और बात करना चाहते इनसे, तो ऐसा था कि ये इग्नोर करते और आपसे दूर भागते। इनको ये सब अच्छा लगता था कि आप इनको बार बार कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, इनके लिए परेशान हो रहे हो, रो रहे हो। तो उस समय ऐसा था कि आपसे दूर भागते थे। अब जब आप वैसा ही कर रहे हैं, जब आप भी उन्हीं की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो अब इस इंसान को ऐसा है कि बुरा भी लग रहा है, सैड भी ये दिखाई देते हैं और कंफ्यूज भी हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। आप उनके लिए मिस्ट्री बन चुके हो और अभी आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक भी कर रहे हैं। वही जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ये स्टॉक भी कर रहे हैं। ये जो बदलाव आप में आया है, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं तो ये वहाँ भी स्टॉक कर रहे हैं। अगर वहाँ आप एक्टिव नहीं रह रहे हैं तो ये जो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह हैं, या जो आपके जानने वाले हैं, जो आपके बारे में जानकारियाँ रखते हैं, आपसे मिलते रहते हैं, तो ऐसे लोगों से आपके बारे में ये पूछताछ भी करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, कि क्यों ऐसा आप कर रहे हो, कैसे बदल गए। तो इसलिए वो उनसे पूछताछ भी करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ इनको पता चल नहीं रहा है। कोई इन्फॉर्मेशन इनको मिल नहीं रही है किसी से भी, कहीं पर भी। इसलिए ये इंसान अभी परेशान हो रहे हैं। और आपके पर्सन प्लेयर रहे हैं, और ये पहले तो ऐसा था कि टाइम पास ही कर रहे थे आपके साथ। इनको यही था भी जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो, बाद में देखा जाएगा। वो कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचे, ये टाइम पास ही था। जिस रिश्ते के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाता, जिस रिश्ते को कहाँ ले जाना है ये पता ही नहीं है इंसान को, तो ये टाइम पास ही है। उनको यही लगता था कि अभी जो चल रहा है, जो आपसे मिल रहा है, लेते रहो और फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। कभी भी वो सीरियस नहीं रहे हैं आपके रिश्ते के लिए। और आप ऐसे इंसान रहे हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस भी रहे हैं, और आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे कि आगे इस रिश्ते का क्या करना है, क्या फैसला आपके पर्सन करेंगे। लेकिन जब आप उनसे ये सारी बातें करते तो ये इंसान आपसे दूर भागते थे, क्योंकि इनका यही था कि हो सकता है ये आपके साथ रिश्ते में रहते हुए भी कहीं और ऐसा था कि बिजी थे, कोई और भी इनकी लाइफ में था। हो सकता है आपको नहीं पता चला या इन्होंने बताया नहीं, क्योंकि ये इंसान प्लेयर रहे हैं। ये आप ही के साथ रिश्ते में थे ऐसा नहीं है, ये लॉयल थे ही नहीं आपके साथ। आप इनके साथ जितने ईमानदारी से रिश्ते को निभाए हैं, ये इंसान वैसे रहे ही नहीं हैं। आप इनको मिल गए थे, फिर भी इनको आपसे बेहतर की तलाश रही है। इस वजह से ऐसा था कि ये इनके पास जो ऑप्शंस थे ये उनको भी ट्राई करते रहे हैं। आपसे छुप कर ये दूसरों के साथ, दूसरों को डेट करना, उनके साथ रिश्ते में रहना, ये सब भी इन्होंने किया है। ये इनका यही था कि इनको टाइम पास करना है, किसी के लिए भी ये सीरियस नहीं रहे हैं।
और हो सकता है ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, आप दोनों मैरिड हैं, या फिर ये हो सकता है कि आप सिंगल हैं और ये किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं, ये भी हो सकता है। तो ये इंसान ना थर्ड पार्टी के साथ लॉयल रहे हैं, ना आपके साथ लॉयल रहे हैं। जो भी लोग इनकी लाइफ में आए हैं, सबके साथ इन्होंने बस यही सोचा है कि अभी जो मिल रहा है लेते रहो, टाइम पास करते रहो। फ्यूचर का ये कभी भी नहीं सोचे, ना ही किसी के लिए सीरियस रहे हैं, ना ये किसी के साथ लॉयल रहे हैं। आप इनके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, और इसी वजह से ऐसा है कि जितने भी लोगों के साथ ये रिश्ते में रहे हैं, घुमा फिरा कर इनको आपकी याद आती है। ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं, और आप भी ऐसा ही चाहते हैं कि आपको यही लगता है जो इंसान धोखा देकर गया है अब उसकी तरफ बढ़ना ही नहीं, उसको अपनी लाइफ में आने देना ही नहीं। लेकिन आप क्या होता है, जब भी सोचते हैं बस अब मूव ऑन करना है, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं रखना, इस इंसान से की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, ऐसा होता है फिर किसी न किसी कारण से आप उनको मिस करते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं, रुक जाना चाहिए, शायद वो वापस आ जाएं। आप फिर ऐसा है कि वेट करते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर है, आप डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं, इसलिए आप एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप उनके लिए लॉयल रहे हैं, वो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, वो आपको आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो चाहते हैं करना पर नहीं कर पा रहे हैं। और जो चीज़ डेस्टिनी में होती है गाइस, उसके लिए कोई एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो चीज़ खुद चलकर आपकी तरफ आती है। अगर ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं तो इसके लिए आपको कोई भी प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे। ऐसा भी होता है। यूनिवर्स कुछ टाइम के लिए अलग करते हैं लेकिन फिर मिलाते हैं, क्योंकि देखिए अलग करना इसलिए होता है क्योंकि आप खुद पर ध्यान नहीं देते हैं, आप सेल्फ लव नहीं करते हैं, आप उस इंसान के पीछे भागने लगते हैं। और जिस चीज़ के पीछे, इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, जिसके पीछे आप भागोगे यूनिवर्स उसको उतना ही दूर आपसे करते हैं। वो इसीलिए ऐसा होता है कि आप उस चीज़ की तरफ से ध्यान हटाकर खुद पर ध्यान दें, खुद से प्यार करें, जो आप जिस काम के लिए धरती पर आए हैं उसको करें। इसीलिए आपको अलग किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए अलग कर दिया जाता है। कुछ टाइम बाद जब आप खुद में बिजी हो जाते हैं, सेल्फ लव सीख लेते हैं, और आप ऐसा है कि अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देने लगते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लगते हैं, तो जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे थे उसके पीछे आप जब भागना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपकी तरफ बढ़ती है। ऐसा ही यहाँ भी है। अगर ये इंसान आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं तो इसके लिए आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, वो खुद आपकी तरफ बढ़ेंगे। आपको बस क्या करना होता है, आपको सेल्फ लव करना होता है, आपको खुद पर ध्यान देना होता है, अपने काम पर ध्यान देना होता है। जो लोग आपके साथ हैं, उन जिन लोगों की जिम्मेदारी आप पर है उसको आपको पूरा करना होता है। आपको इन सब में बिजी रहना होता है, आपको उस इंसान की तरफ नहीं भागना होता है, उसको छोड़कर बाकी जो काम है उसको करना होता है। तो आप खुद देखते हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ खुद ही बढ़ते हैं, वो खुद आपके लिए परेशान होने लगते हैं, उनको भेजा जाता है। जब आप अपने आप में परिवर्तन लाते हैं तो वो आपका पर्सन आपकी तरफ खुद ही बढ़ता है, ये ऐसा होता ही है। तो वही आपको भी अभी करना है। जब आप उनसे अलग हुए हैं तो इस टाइम पर आपको उनके बारे में नहीं सोचना, उनके लिए नहीं रोना, परेशान नहीं होना, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने आप को बिजी रखना है, जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करना है। इसीलिए अभी आपको अलग किया गया है, क्योंकि आप जब उनके साथ रिश्ते में रहे तो उन्हीं के पीछे भागते रहे हैं, और जिस भी चीज़ के पीछे आप भागोगे वो चीज़ आपसे उतना ही दूर भागेगी, चाहे वो पैसा हो, इंसान हो, चाहे कुछ भी हो। आप खुद देख लीजिए, आप अंदाज़ा खुद भी लगा चुके होंगे, अभी आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि आपके साथ तो खुद ऐसा हुआ है। उस इंसान की जितनी आपने केयर की, जितना उनको प्यार दिया, उनकी हेल्प करते रहे, तो क्या मिला आपको? आखिर वो इंसान आपसे दूर हुआ है तो दूर किया गया है, लेकिन ये इंसान आपकी डेस्टिनी में है तो घूम फिर कर आप ही की तरफ बढ़ेगा। बस आप अपने आप में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए। अभी आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं, और आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि कभी भी इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी भी आपका साथ नहीं दिया है। जब आपको इनकी ज़रूरत होती तो इंसान मौजूद नहीं रहे हैं, तो ये सब अभी सोच रहे हैं। और देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी ऐसा है कि आपके पर्सन कंफ्यूज हैं। हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है, या कुछ भी इनके साथ तो कोई ना कोई ऐसा है कि किसी न किसी सिचुएशन में ये हैं जहाँ पर ऐसा है कि ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। और देखिए इनके पास जो भी ऑप्शंस रहे हैं, किसी के भी साथ इन्होंने ऐसा है कि जो आपके साथ जैसा इन्होंने फील किया, आपके साथ जो बॉन्ड था इनका, ऐसा तो किसी के भी साथ नहीं रहा है। तो ये इंसान इस वजह से भी इनको ये लगता है कि ऐसा क्यों है, आप
आपसे अलग होकर भी इन्होंने बहुत से लोगों से ऐसा है कि चैटिंग वगैरह की है। ये इन्होंने ये सोचते रहे कि आपसे अच्छा इंसान इनको मिलेगा। इस वजह से ये क्या है ना कि सबके साथ इन्होंने टाइम पास ही किया और कोई आपसे अच्छा इनको मिला नहीं। इनको यही लगता है कि सब आपकी तरह नहीं है, जैसे आप हो वैसे वो लोग नहीं हैं। तो इनको यही लगता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये आपसे अलग नहीं हो पा रहे हैं। और ऐसा है गाइस कि अगर कोई सच इस इंसान ने आपसे छुपाया तो अब वो उसको सामने लेकर आएंगे, अब वो बताएंगे आपको। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये आपको बताना तो चाहते हैं सच, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर ये अब आपकी तरफ आते हैं, आपसे कुछ भी कहना चाहते हैं, तो पहली बात आप इनको सुनोगे नहीं। दूसरी बात ऐसा है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, साफ इनकार कर दोगे कि अब आपकी ना बात सुननी है, ना अब आपसे कोई संबंध रखना है। तो इन सब को ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, क्योंकि इनको यही लगता है कि आप अब बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। और अब आपके पर्सन पछताते हुए नज़र आते हैं। पास की गलतियां उन्हें समझ में आ रही है कि उनसे गलती हुई है, और अब गलती को कैसे सुधारना है ये भी उनको समझ नहीं आ रहा। ये इनके पास अब पछताने के सिवा कुछ और नहीं रह गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा है कि अभी गिल्ट में दिखाई देते हैं। अगर आप इनसे मैरिज और कमिटमेंट वगैरह चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये सब मिलता हुआ नज़र आता है। क्योंकि देखिए अभी आपके पर्सन का क्या है, ये सोच रहे हैं कि क्या आपको ऑफ़र किया जाए जिससे आप मान जाओ। आपको मनाने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं आपके पर्सन। तो हो सकता है कि इनको तो पहले से ही पता होगा कि आप कमिटमेंट चाहते रहे हैं और ये आपको दे नहीं रहे थे। आप फ्यूचर की बात करते तो ये दूर भागते थे, लेकिन इनको सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या देने से आप मान जाओगे, ये इनको पता है। तो इसलिए अभी आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। तो आप अगर कमिटमेंट चाहते थे तो अभी आपको मिलता हुआ नज़र आता है। और अगर ये फैमिली की वजह से, सोसाइटी की वजह से, लोग क्या कहेंगे ये सब सोचकर और आपको छोड़कर गए थे, तो ये आपसे सॉरी भी कहेंगे, ऐसा भी है। क्योंकि देखिए झूठ तो बहुत बोला है आपके पर्सन ने, बातें भी बहुत छुपाई हैं। और अभी ऐसा है कि अब ये समझ गए हैं कि आपके बिना रहना मुश्किल भी है। तो ये ऐसा है कि अभी आपकी तरफ बढ़ने को भी तैयार हैं, और ऐसा है कि आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। क्योंकि किसी भी तरह ऐसा है कि इनको आपको मनाना है, तो उसके लिए अभी कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए कोई तीसरा इंसान भी है जो आपके पर्सन की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ और उनको पाना चाहता था या अभी भी चाहता है। तो आपके पर्सन पर स्पेल वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह भी हुआ ऐसा दिखाई देता है। तो इन अगर किसी भी इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन रहे हैं तो वो वहाँ से निकलते हुए नज़र आते हैं। अभी किसी भी चीज़ का कोई भी असर उन पर नहीं है। ये टफ साइकिल से बाहर निकलेंगे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से ये बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपको ऐसा है कि जस्टिस मिलने वाला है। और ये अभी भी वही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कितना भी काम में बिज़ी हो लेकिन आपके बारे में सोच रहे हैं। और वही है कि अब इन्होंने भी मन बना लिया है कि आपकी तरफ बढ़ना है, पर इनको पता है कि आपको मनाना आसान नहीं है, लेकिन ये कोशिश करना चाहते हैं। तो समझ गए गाइस। तो इस वक्त आपके पर्सन की यही एनर्जी है। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।